नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि पूरी 8 घंटे की नींद ली लेकिन फिर भी उठने पर थकान महसूस हो रही हो? आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कमाल की प्राचीन तकनीक के बारे में, योग निद्रा। अब देखिए, ये सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि ये जागने और सोने के बीच की एक जादुई सी अवस्था है। एक ऐसी स्टेट जो शरीर और मन दोनों को पूरी तरह से रिचार्ज कर देती है। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। सोना नहीं है, जागृत रहना है। ये दो बातें ही योग निद्रा का पूरा सार है। मतलब इसका मकसद सोना बिल्कुल नहीं है, बल्कि होश में रहना है। जरा सोचिए, शरीर तो एकदम गहरी नींद में है, लेकिन मन बिल्कुल शांत है, ठहरा हुआ और पूरी तरह से सचेत। बस इसी अनोखी अवस्था में हमारा मन सबसे ज्यादा खुला होता है और यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। इस पूरे सफर में हम योग निद्रा के 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले शरीर और मन को तैयार करेंगे, फिर एक मजबूत इरादा यानी संकल्प लेंगे। उसके बाद चेतना को पूरे शरीर में घुमाएंगे, सांसों पर ध्यान देंगे और आखिर में धीरे धीरे जागृत अवस्था में लौट आएंगे। तो हमारा पहला कदम है तैयारी। देखिए, जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है ना, ठीक वैसे ही गहरे मानसिक आराम के लिए शरीर को सही ढंग से तैयार करना सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है। इस अभ्यास की शुरुआत होती है शवासन से, यानी कि पीठ के बल आराम से लेट जाना। यहाँ हर एक स्टेप का मकसद शरीर के तनाव को धीरे धीरे खत्म करना है। और सबसे जरूरी बात, एक बार आपने पोजीशन ले ली तो शरीर को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, क्योंकि जब शरीर शांत और स्थिर होता है ना, तभी मन को भी सिग्नल मिलता है कि अब शांत हो जाओ। अच्छा, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे पावरफुल हिस्से पर, जिसे कहते हैं संकल्प। ये वो पड़ाव है जहां हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में एक इरादे का बीज बोते हैं। तो ये संकल्प है क्या? सोचिए, ये एक छोटा सिंपल पॉजिटिव कमांड है जो हम अपने ही मन को देते हैं। और इसका समय देखिए, ये तब दिया जाता है जब मन बिल्कुल शांत हो, एक उपजाऊ जमीन की तरह तैयार। और उस जमीन में हम एक इरादे का बीज बोते हैं। खास बात यह है कि ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे ये नहीं कहना कि मैं शांत बनूंगा, बल्कि मैं शांत हूं, बिल्कुल ऐसे जैसे ये बात पहले से ही एक सच्चाई हो। तो एक अच्छा और मजबूत संकल्प कैसा होना चाहिए? ये कोई रोज की छोटी मोटी इच्छा नहीं होती। ये एक गहरा इरादा है जो हमारे खुद के विकास से जुड़ा हो। ऐसा कुछ जो हमारी असल प्रकृति से मेल खाता हो, और हाँ, हमेशा पॉजिटिव हो, सीधी और साफ भाषा में। ये एक ऐसा बीज है जिसे पूरे भरोसे के साथ बोया जाता है। और ये भी बहुत जरूरी है कि संकल्प को मन ही मन में 3 बार दोहराया जाता है, पूरे एहसास और जागरूकता के साथ। इस दोहराव से क्या होता है, ये इरादा हमारे अवचेतन मन में और भी गहराई से बैठ जाता है, जिससे इसके सच होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। चलिए, अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये है चेतना को शरीर के अलग अलग हिस्सों में घुमाना। इसे रोटेशन ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। यह मन और शरीर को जोड़ने की एक बहुत ही मजेदार तकनीक है और इसमें कोई भी फिजिकल मूवमेंट नहीं होती। यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि किसी एक अंग पर बहुत देर तक ध्यान लगाया जाए, नहीं, बल्कि जैसे ही किसी अंग का नाम सुना, बस अपनी चेतना को एक टॉर्च की लाइट की तरह फटाफट उस पर डालना है और तुरंत आगे बढ़ जाना है। इससे होता यह है कि मन इतना बिजी हो जाता है कि उसे इधर उधर भटकने का मौका ही नहीं मिलता और शरीर और भी गहरे आराम में चला जाता है। चेतना की यह यात्रा एक तय रास्ते पर चलती है। पहले शरीर का पूरा दाहिना हिस्सा, हाथ से लेकर पैर तक, फिर पूरा बायां हिस्सा, उसके बाद शरीर का पिछला हिस्सा, एड़ी से लेकर सिर के पीछे तक, और फिर सामने का हिस्सा। यहाँ स्पीड और फ्लो, यही 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। अब हम चौथे चरण में पहुंच गए हैं, श्वास पर जागरूकता। ये प्रैक्टिस को और भी गहरा बनाने में मदद करता है। शरीर और मन अब तक काफी शांत हो चुके हैं और अब ध्यान सांसों पर लाना है। इस स्टेज में सांसों की उल्टी गिनती की जाती है, 27 से लेकर 1 तक। पहले ध्यान नाभि पर रखना है और उसके उठने गिरने के साथ गिनती करनी है, और फिर वही चीज छाती पर ध्यान लगाकर करनी है। अब उल्टी गिनती क्यों? क्योंकि उल्टी गिनती करने में सीधी गिनती से ज्यादा ध्यान लगता है। ये मन को भटकने से रोकता है और उसे पूरी तरह से यहीं इसी पल में टिका देता है। और इसमें एक बहुत ही बढ़िया निर्देश भी है। अगर गिनती भूल गए या मन कहीं और चला गया तो कोई बात नहीं,
कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई गुस्सा नहीं, बस शांति से दोबारा 27 से शुरू कर दीजिए। ये प्रैक्टिस परफेक्शन के बारे में है ही नहीं, ये तो बस जागरूकता बनाए रखने के बारे में है। तो अब हम योग निद्रा के सबसे आखिरी और सबसे क्रिएटिव पड़ाव पर है, विजुअलाइजेशन या दृश्यावलोकन। यहाँ मन को तेजी से बदलती हुई तस्वीरों की दुनिया में ले जाया जाता है। इस स्टेज में बहुत तेजी से अलग अलग चीजों के नाम लिए जाते हैं और उन्हें अपने मन की आंखों से देखने की कोशिश करनी होती है, जैसे कि एक जलती हुई मोमबत्ती, या फिर सोचिए एक बर्फ से ढका हुआ कोई ऊंचा पहाड़, या एक मुस्कुराते हुए बुद्ध की कोई मूर्ति। इन तस्वीरों को बस देखना है, एक दर्शक की तरह। उन पर सोचना नहीं है, उन्हें एनालाइज नहीं करना है। ये छवियां हमारे रिलैक्सेशन को और गहरा करती हैं और अवचेतन मन की परतों को धीरे धीरे खोलती हैं। और अंत में जागने की प्रक्रिया, ये भी उतनी ही जरूरी है जितनी की पूरी प्रैक्टिस। वापसी हमेशा बहुत धीरे धीरे और स्टेप बाय स्टेप होती है। सबसे पहले उस संकल्प को फिर से 3 बार दोहराया जाता है, फिर धीरे धीरे ध्यान को सांसों पर, फिर शरीर पर और फिर बाहर की दुनिया की आवाज़ों पर लाया जाता है। और जब पूरी तरह से तैयार महसूस हो, तभी धीरे से बैठकर आंखें खोली जाती हैं। तो योग निद्रा, जैसा हमने देखा, सिर्फ एक रिलैक्सेशन की टेक्निक नहीं है। नहीं, ये तो अपने अंदर झांकने और एक पॉजिटिव बदलाव लाने का एक बहुत ही पावरफुल जरिया है। और आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि अगर कोई ये आंतरिक यात्रा करे तो उसका अपना संकल्प क्या होगा? वो कौन सा इरादा होगा जिसे वो अपने मन में बोना चाहेगा?